हे क्यूंटीज, आज मैं बहुत ज्यादा प्यारी और पार्टी वेयर कुर्ती से की डिजाइन आपसे शेयर कर रही हूँ, वो भी गोटा शीट का यूज करके, जो इससे पहले आपसे ये डिजाइन किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो सबसे पहले मैं 4 मीटर फैब्रिक ली हूँ, अमेरिकन क्रेप सिल्क, 2 मीटर टॉप के लिए, 2 मीटर बॉटम के लिए। फिर बहुत पहले ये माइकट्स बीड्स मंगाई था, मीशो से इसका यूज करेंगे। फिर मिरर ली हूँ छोटी साइज की, और हैवी E8000 ग्लू ली हूँ अपने काम को आसान करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोटा शीट ली हूँ, 2 शीट, एक शीट में 8 लाइन है, और मुझे दुपट्टा, कुर्ती और प्लाजो तीनों में लगाना है, इसीलिए 2 ली हूँ, जिसमें से 3 लाइन बच गई थी। और फिर अस्तर ली हूँ 2 मीटर कुर्ती के लिए बस। फिर शिफॉन की रेडीमेड वाली दुपट्टा ली हूँ, इसमें लेस लगी रहती है, इसको हटा दूंगी। अब सबको साइड करें, पहले कुर्ती कट करेंगे, तो सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लें। तो आज मैं आपसे बस हल्का से मेजरमेंट बताऊंगी, क्यों कि ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल रेगुलर कुर्ती की मार्किंग कर रही हूँ। ये अस्तर वाली फैब्रिक है, तो आधा इंच नॉर्मल कुर्ती से ज्यादा ले, शोल्डर और आर्म होल सेम ले, बस बाकी चेस्ट, कमर और हिप में आधा इंच ज्यादा ले। जस्ट एग्जांपल, मेरा चेस्ट 4 फोल्ड में 8.5 इंच है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं चेस्ट 9 इंच ली हूँ, और 2 इंच मार्जिन, आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकती हैं, बट मैं ज्यादातर 2 इंच लेती हूँ, आदत हो गई। खैर, इसी तरह आप मार्किंग कर लें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, और लंबाई में भी 2 इंच मार्जिन ले लें। अब आर्म होल में शेप बना ले, एक बैक साइड के लिए और एक फ्रंट साइड के लिए। अब 2.5 इंच नेक की चौड़ाई पर मार्क लगाएं, और इस तरह आधा इंच शोल्डर डाउन कर लें। अब कट कर ले, कट हो गई है। अब बैक पार्ट हटाए और फ्रंट की शेप कट कर ले, कट हो गई है। अब बैक पार्ट ले, नेक कट करेंगे तो 2.5 इंच चौड़ाई पर मार्क लगाएं, और डीप 3 इंच पर मार्क लगाएं। अब राउंड शेप बना ले, अब कट कर ले, कट हो गई है। अब साइड करें, अब साइड से बची हुई फैब्रिक ले, स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड कर ले। सबसे पहले टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले, 2 इंच मार्जिन लेकर, और स्लीव्स की चौड़ाई मैं 8 इंच ले रही हूँ मार्जिन के साथ। सिंपल लूज स्लीव्स रखूंगी, 7 इंच टू फोल्ड में कंप्लीट। अब जितना चेस्ट लिए थे मार्जिन के साथ, उसमें 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क लगा ले। अब 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब आर्म होल शेप वाली स्केल से शेप बना ले, जैसे मैं बना रही हूँ, इस तरह बना ले। अब साइड शेप बना ले, अब कट कर ले, कट हो गई है। अब फ्रंट का 2 पार्ट कट कर ले, शेप। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब अस्त्र कट कर ले कुर्ती के बराबर, बस लंबाई कम ले, 2 इंच। अब प्लाजो के लिए फैब्रिक ले, 4 फोल्ड कर ले। तो हिप मैं 14 इंच ले रही हूँ, लूज प्लाजो बना रही हूँ, सिंपल वाली। अब ऊपर से 2 इंच इलास्टिक फोल्ड करने के लिए फैब्रिक छोड़े, फिर 2 इंच छोड़कर क्रैच एरिया के लिए मार्क लगा ले। 13 इंच पर ज्यादा नीचे तक मार्क नहीं लगाएं, लास्ट 15 इंच तक लगाएं बस। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क लगाएं। अब इस तरह शेप बना लें। अब टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले, 1.5 इंच मार्जिन लेकर, और मोहरी की घेर जितना आपको चाहिए उतना पर मार्क लगाएं, 1 इंच मार्जिन लेकर। अब शेप बना ले, अब कट कर ले, कट हो गई है। अब फ्रंट में 1 इंच पर मार्क लगाएं, और इस तरह शेप बना ले। अब कट कर ले, बस फ्रंट का 2 पार्ट कट हो गई है। ये देखिए, कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट ले, 2 फोल्ड करे, 2.5 इंच नेक की चौड़ाई पर मार्क लगाएं, और जितना आपके नॉर्मल कुर्ती की डीप रहती है उसमें 1.5 इंच कम करके मार्क लगा ले। मैं 4 इंच पर लगा रही हूँ। अब जितना डीप है उतना पर मार्क लगाएं, जैसे मैं 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब 4 इंच वाली मार्क में इस तरह बॉक्स बना ले। अब आधा इंच पर मार्क लगाएं यहाँ पर, इस तरह वी शेप बना ले, फिर यहाँ से हॉक शेप बना ले। अब कट कर ले, ये देखिए कट हो गई है। अब गला पट्टी लगा ले, या फिर अस्त्र को अटैच करके पलट दे। ये देखिए अस्तर अटैच कर ली हूँ, अब इसको पलट दे। ये देखिए, इस तरह नेक की डिजाइन बनी है। ऊपर से सिलाई भी लगा ले। अब बैक पार्ट ले, गला पट्टी बैक पार्ट में लगाए, और शोल्डर जॉइंट कर ले। ये देखिए शोल्डर जॉइंट हो गई है। अब फ्रंट पार्ट के सेंटर पर मार्क लगा ले, 11 इंच तक। अब गोटा शीत ले,
और इसमें ये हैवी ग्लू लगाकर चिपका ले, या फिर आप सिंपल शीट को ऐसा ही चिपका ले, इसमें भी ग्लू लगी हुई रहती है। फिर ऊपर से सिलाई लगा ले, और थर्ड ऑप्शन, आप इसके ऊपर कपड़ा रखकर आयरन से प्रेस कर ले। लेकिन मैं ग्लू यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी ग्लू है। अगर ग्लू यूज कर रही है तो पहले आप देख ले कैसे डिजाइन देना है, उसके बाद ही चिपकाए, वरना ग्लू पूरा फैब्रिक में लग जाएगी तो खराब लगेगा। ये देखिए, ग्लू मैं लगा दी हूँ। अब गोटा शीट को पकड़े और सेंटर से इस तरह चिपका ले। अच्छे से ध्यान से चिपकाए, आराम से। जहाँ जहाँ पर दिक्कत हो रही है, वहां पर मैं कट कर रही हूँ डिजाइन को सेट करने के लिए। ये देखिए, इस तरह डिजाइन में मैं लगा दी हूँ। अब यहाँ से नाप ले, कितना इंच है उसी के अकॉर्डिंग गोटा शीट कट कर ले। अब इसमें भी ग्लू लगा ले। अगर आपकी डिजाइन सेट नहीं हो रही है तो मेरी तरह कट करके सेट करे। ये देखिए, गोटा शीट को मैं नेक में लगा दी हूँ। अब मिरर ले और कट्स बीड्स, सेंटर में मिरर और कट्स बीड्स लगाएंगे। तो फ्लावर के सेंटर में ग्लू लगा ले। अब मिरर सारे फ्लावर के सेंटर में लगा ले। ये देखिए, मिरर लगा दी हूँ। अब कट्स बीड्स ले और मिरर के राउंड में लगा ले। अगर आपको आरी वर्क आती है तो आप आरी वर्क कर ले, मुझे नहीं आती है, लेकिन मैं जल्द सीखूंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह धागा में कट्स बीड्स डालकर मिरर के राउंड में ग्लू लगा ले। फिर इसको चिपकाकर इस तरह स्टिच कर ले जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह सारे में कट्स बीड्स लगाएंगे। अब चाहे तो इस तरह फिर बीड्स के थोड़ा थोड़ा दूरी में स्टिच कर ले, लेकिन मैं बस ग्लू लगाकर छोड़ रही हूँ लास्ट में लॉक स्टिच करके। ये हैवी ग्लू है, हैंड वॉश से नहीं निकलेगी। इसी तरह सारे में कट्स बीड्स लगा ले। ये देखिए, सारे में कट्स बीड्स लगा ली हूँ, और मैं ये पत्ता वाली शेप में आउटसाइड में भी लगा दी हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर सुई में इस तरह बीड्स डाल दे, इजीली बीड्स सुई में घुस जाती है। 3 से 4 बार तक फुल सुई में भर के बीड्स डाले। फिर ग्लू ले और पत्ता के किनारे ग्लू लगा ले। फिर इस तरह बीड्स को चिपका ले। आप इसकी जगह हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं। मुझे आरी वर्क नहीं आती है, इसीलिए मैं शॉर्टकट में वर्क कर रही हूँ। और ये ड्रेस में मेरी ये वाली 50 मिलीलीटर ग्लू लग गई थी। अब लास्ट में लॉक स्टिच कर ले इस तरह। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। नेक की डिजाइन कट्स बीड्स से और ज्यादा लुक बढ़ गई है। आपसे पॉसिबल हो तो फ्लावर के कॉर्नर में भी बीड्स लगा सकती है। अब नेक के डिजाइन में भी आप एक लाइन बीड्स लगा ले। मैं पूरा नेक में लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, नेक में मैं कट्स बीड्स लगा दी हूँ। अब स्लीव्स अटैच कर ले और बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ले। ये देखिए, स्लीव्स अटैच हो गई है और बॉटम भी फोल्ड कर दी। अब गोटा शीट ले और स्लीव्स में लगा ले। पूरा चौड़ाई मैं लगा रही हूँ, यानी पूरा एक लाइन। अब इसमें भी ग्लू लगाकर मिरर लगा ले और कट्स बीड्स जैसे नेक में लगाए थे। ये देखिए, स्लीव्स में भी वर्क कर ली हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। अब साइड फिटिंग कर ले, फिर चाक और दामन बना ले। ये देखिए, साइड फिटिंग हो गई है, चाक और दामन भी बना ली हूँ। अब गोटा शीट ले। अब इसकी चाक और दामन में लगाएंगे। ये 18 इंच है तो इसको हाफ कर ले। अब इस तरह चाक और दामन में लगाएंगे, इस शेप में।
तो अब इसको निकाले और ग्लू लगा ले। अब चिपका ले। अब फिर दूसरी वाली शीट में भी ग्लू लगा ले। अब इस तरह चिपका ले। ये देखिए, इस तरह डिजाइन बनाना है। अब सेम दूसरी तरफ भी आप गोटा शीट को हाफ करें और चाक और दामन में चिपका ले ग्लू से। ये देखिए, दोनों तरफ में ग्लू से चिपका ली हूँ। अब पूरे में मिरर लगा ले। अब सुई धागा ले और कट्स बीड्स फिर मिरर के राउंड में लगा ले। अब लॉक स्टिच कर ले। धागा अभी तोड़े नहीं। अब ग्लू लगाकर ये वाली बीड्स को चिपका ले मिरर के किनारे। अब सुई को पत्ता वाली शेप से बाहर निकाले और फिर बीड्स धागा में भर ले। इस तरह बराबर से नाप ले। पत्ता के बराबर आ रही है या नहीं तो देखिए, परफेक्ट आ रही है। अब ग्लू ले और पत्ता के किनारे ग्लू लगा ले। अब बीड्स को चिपका ले। अब लॉक स्टिच कर ले। इसी तरह बिना धागा तोड़े पूरे में वर्क कर ले या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी कर ले। जो आपके लिए इजी है वही प्रोसेस यूज करे। ये देखिए, पूरे में मैं वर्क कर ली हूँ कट्स बीड्स से और मेरी कुर्ती की डिजाइन कंप्लीट हो गई है। और बीड्स भी मैं गोटा शीट के शेप जैसी लगाई हूँ, बस इस तरह कॉर्नर में। तो कुर्ती की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। इसको साइड करें। अब प्लाजो ले। सबसे पहले क्रैच एरिया अटैच कर ले। ये देखिए, क्रैच एरिया अटैच हो गई है। अब इलास्टिक लगा ले। फिर बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर ले। ये देखिए, इलास्टिक लग गई है और बॉटम में फोल्ड कर ली हूँ। अब गोटा शीट ले और प्लाजो के बॉटम में लगा लें। प्लाजो में मैं 2 लेयर शीट लगा रही हूँ। अगर आपकी कुर्ती बहुत ज्यादा लंबा है तो एक ही लेयर लगाएं। अब ग्लू से चिपकाकर इसमें भी वर्क कर ले जैसे कुर्ती में किए थे। ये देखिए, प्लाजो में भी वर्क कर ली हूँ और बॉटम में एक लाइन बीड्स लगा ली हूँ। आप ऊपर भी लगा सकती है, बहुत प्यारी लग रही है। अब साइड स्टिच कर ले। प्लाजो की भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको साइड करें। अब दुपट्टा ले। ये शिफॉन की दुपट्टा है, रेडीमेड वाली। तो लेस को हटा दें। अब बॉटम में फोल्ड करके स्टिच कर लें। स्टिच हो गई है। अब गोटा शीट लगा ले जैसे कुर्ती के दामन में लगाए थे। ये देखिए, दुपट्टा की फाइनल लुक सेम कुर्ती के दामन जैसा मैं लगाई हूँ और वर्क भी करके चारों कॉर्नर में। ये देखिए, कुर्ती की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है। ये पूरा मैं सेट बनाई हूँ और रियली बहुत ज्यादा खूबसूरत ये ड्रेस बनी है। मैं पहना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस ड्रेस की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है और इस ड्रेस को बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ है। 200 का गोटा शीट और मिरर में 20 रुपीस लगेगी, क्योंकि मेरी मिरर और बच गई है और 3 लाइन गोटा शीट भी बच गई थी। फिर कट्स बीड्स मैं 103 में ली थी, जिसमें से आधा ही लगा है और ग्लू लगी है। और फैब्रिक आप सैटन, अमेरिकन क्रेप सिल्क या फिर फाइंडी सिल्क यूज कर सकती है इस ड्रेस के लिए। तो मेरी खर्च 700 तक आई, जिसमें जिसमें से मेरे पास आधे से ज्यादा प्रोडक्ट पहले से थी। और आई डोंट नो आपको ये ड्रेस कैमरा में कैसी लग रही होगी, लेकिन ऑफ कैमरा ये ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और मेरी अम्मी को ये ड्रेस बहुत पसंद आई। लेकिन जब मैं वेयर की तो देखते के साथ एक ही आवाज निकली, वाओ बहुत प्यारा बना है। और ये देखिए, अंधेरे में भी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा शाइन भी दे रही है। और आपको इसमें जो भी मैं यूज की हूँ इसकी लिंक कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल, तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।